हमारी कुछ ऐसी चाह है कि हम विषय भोगते रहें, हमें सदैव अनुकूलता मिलती रहे, सदैव हम सुखी रहें और हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए। असंभव नहीं होगा। अनुकूलता की चाह करने वाला, शरीर के भोगों को भोग कर सुखी रहने वाला, ये दुखालय में सुख की खोज कर रहा है, दिशा सही नहीं है, इसलिए कभी नहीं भगवत प्राप्ति हो सकती। संसार से विमुख हो और प्रभु के सन्मुख हो। संसार को साधन बना लो और प्रभु को साध्य बना लो। हम उल्टा करते हैं। अगर कहीं प्रभु की आराधना भी करते तो प्रभु को साधन बना लेते हैं और साध्य होता है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय। कैसे हम उस स्थिति को पहुंचे जिसे कहा जाता है कि किंचन मात्र दुख का प्रवेश नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कैसा सुख है। हमें उसी सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। महापुरुषों ने, जिन्होंने अनुभव किया है, अनुभव करके जो कह रहे हैं, भक्त उपासक जब तक अपनी बुद्धि चलाता रहता है तब तक वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची भक्ति का प्रादुर्भाव होता है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये प्रभु गुरुदेव को समर्पण करने से। बुद्धि का समर्पण, जो गुरुदेव ने कहा है वही निश्चय सत्य है, अपनी तरफ से उसमें कुछ बुद्धि नहीं लगानी। मन का समर्पण, जो गुरुदेव ने दिया है, नाम मंत्र, उपास्य देव का रूप, उपास्य देव की लीला चरित्र, हमें वही मनन करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। चित्त का समर्पण, जो गुरुदेव ने हमें चिंतन प्रदान किया है, हम उन्हीं का चिंतन करेंगे। अहंकार का समर्पण, जो आराध्य देव गुरुदेव ने प्रदान किए हैं, सिर्फ अनन्य होकर उन्हीं की दासता में हम रहेंगे। श्यामा श्याम हमारे स्वामी हैं, प्रीतम हैं, हम उनके दास हैं, ये अहंकार का समर्पण है। जब तक अपनी तरफ से कुछ बुद्धि रखते हैं, बुद्धि चलाते हैं, तो ये वही बुद्धि है। जब से सृष्टि हुई आज तक कभी सत्य पे नहीं चलने दिया, तो आज तुमको कैसे सलाह दे सकती है? प्रायः हम अहंकार की वृत्ति को समझ नहीं पाते। शास्त्र और गुरुजनों के शासन को अपने प्रतिकूल समझ करके बुद्धि की सलाह से हम माया के अनुकूल चलने लगते हैं, अहंकार के अनुकूल चलने लगते हैं। लगता है अब हम स्वतंत्र हुए। बहुत बंधन में बंधे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे बंधन से, अब स्वतंत्र हुए। ये वही चालबाज मन और बुद्धि तुम्हें जो स्वतंत्रता का नाटक दिखा रहे हैं, ये परतंत्र कर रहे हैं, माया के अधीन कर रहे हैं। इसलिए केवल समर्पण की बात करने से आप भक्त नहीं बन जाएंगे। सब कुछ जो अपना माना है वो हमें आराध्य देव के चरणों में समर्पित करना है। हमें समर्पण करना भी नहीं आता, इसीलिए सत्संग मिलता है, सदगुरुदेव रूप में प्रभु मिलते हैं। ऐसे समर्पण करो। जो केवल मुंह से समर्पण की बात करता है और अपनी बुद्धि, अपना मन चलाता है, वो पतित हो जाता है। अभी जवानी है, अभी शरीर स्वस्थ है, सुकृत काम कर रहे हैं, तो आपको अवसर दिया गया है, भजन कर लो। नहीं तो जहां दुष्कृत का नंबर आया फिर तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। ध्यान रखना, बड़े बड़ों को यहाँ घुटने टेकने पड़े। माया क्षेत्र है, बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। ये जो कहते हैं ना, कोई हमें नहीं जानेगा, वास्तविक तुम्हें कोई नहीं जानेगा। मच्छर की तरह मर जाओगे, कोई तुम्हें नहीं जानेगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, रहे न रावण समभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी। खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अरे बावरे, एक दूसरे को आंख दिखाने का समय नहीं है। आंख नीची करके प्रियालाल से आंख मिला ले।